हाय गाइस। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। ये जो बुक आई थी 4-5 साल पहले आई थी और मैंने भी कुछ दिन पहले ही, बहुत दिन हो गया मैंने पढ़ा था, लेकिन आप लोग को बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये बुक कैसी है। और मेरा ये मानना है क्योंकि वॉल्टर इसैक्सन इट्स लाइक बहुत अच्छा बायोग्राफी लिखता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की उसने लिखी है और दा विंची की उसने लिखी है और दे आर वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज। और ये वाली बुक जो है वो स्टीव जॉब्स पे सबसे ज्यादा एक्यूरेट बुक रहेगी, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने वॉल्टर को चुना था कि यू शुड राइट माई बायोग्राफी। और उसने मतलब स्टीव जॉब्स के बारे में हम लोग जानते हैं, और मीडिया में जितनी भी ज्यादातर जो बातें हैं ना जो स्टीव जॉब्स के बारे में कि ही इज लाइक काइंड ऑफ रूड, और मतलब कि वो सब बात मेरे लिहाज से सही है। लेकिन आपको ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि स्टीव जॉब्स जैसे लोग दुनिया में काफी ज्यादा कम होते हैं। उस तरीके के लोग होते हैं, लेकिन उस तरीके के लोग उस डिटर्मिनेशन के साथ और नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है ना, स्टीव जॉब्स को अगर कोई चीज सही लगती है, मतलब जैसे इस बुक में काफी ज्यादा डिटेल में बात बताई गई है कि एप्पल वर्सेस गूगल जब हुआ था एंड्रॉयड की वजह से, तो स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आई विल सू गूगल फॉर एवरीथिंग एंड आई विल, मतलब मैं पूरा जितना मतलब बताया लगभग 40-50 बिलियन डॉलर जितना एप्पल का है, मैं सब स्पेंड कर दूंगा गूगल पे। और मतलब दैट्स अ रिप ऑफ एंड्रॉयड। और हम लोग को भी पता है कि मतलब एप्पल का कॉपी था, मतलब आइडिया एप्पल ही से गूगल ने लिया था एंड्रॉयड का। और ही इज लाइक बहुत ज्यादा डायरेक्ट आदमी था। इस बुक में बताया गया है, इस बुक में रिलेशनशिप विथ हिज फैमिली, और हमेशा स्टीव जॉब्स ने बोला है कि मेरे पास उतना वक्त नहीं रहा अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टीव जॉब्स की पर्सनैलिटी ही उसी टाइप की थी ना, कि जैसे अगर वो कोई काम को कंप्लीट करना चाहता था, अगर आप इमेजिन कीजिए कि आपको कोई काम कंप्लीट करना है, 4 घंटे का काम कंप्लीट करना है, 2 घंटे के बाद ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी और घर चले जाएंगे। तो स्टीव जॉब्स ऐसा आदमी था कि वो 4 घंटे काम करके घर जाएगा। तो बेसिकली 2 घंटे जो उसके घर में बिताना चाहिए था, जो अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए था, जो इस बुक में काफी ज्यादा डिटेल में उसने बात की है, वो नहीं बिता पाएगा। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ही उसी टाइप की थी कि जो उसने ठान लिया, जो उसने मतलब सोच लिया कि दिस इज राइट तो दिस इज राइट। मतलब कि वो एक तरीके से अलग डायमेंशन में चला जाता था। और ये वाले अलग डायमेंशन थिंकिंग के बारे में भी इस बुक में काफी ज्यादा बताया गया है। और वॉल्टर ने काफी ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करके बताया है, क्योंकि वॉल्टर कुछ दिन जब वो लिख रहा था बायोग्राफी स्टीव जॉब्स की, तो स्टीव जॉब्स के साथ रहता था। तो ये वाली बुक काफी ज्यादा इनसाइड मतलब स्टीव जॉब्स के माइंड में होगी। और दुनिया में अगर कोई भी बुक इससे ज्यादा इनसाइड स्टीव जॉब्स के माइंड में नहीं हो सकती है। बायोग्राफी के नजरिए से अगर आप देखिएगा तो स्टीव जॉब्स की कहानी आप जानना चाहिएगा। तो स्टीव जॉब्स अपने पिता से काफी ज्यादा दूर था और लगभग 50-60 साल का हो गया था, मतलब अब बहुत ज्यादा 50 साल का हो गया था। 55 साल की उम्र में उसकी डेथ ही हो गई कैंसर की वजह से। और कैंसर से जब वो जूझ रहा था तो मतलब उस समय भी मतलब उस समय के बारे में भी बताया गया है कि 9 महीने के बाद मतलब उसको पता चला कि उसका कैंसर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो तब भी वो मतलब अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेलिकेटेड था, और मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ही इज काइंड ऑफ, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि मतलब उसको मन ही नहीं करता था और कुछ करने का, मतलब ही इज मिसिंग समथिंग, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी की आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। और इस बुक से मैंने ये सीखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस के मामले में स्टीव जॉब्स वाज वन ऑफ द बेस्ट। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि अगर उसको पता है कि वो सही है तो ही इज राइट, मतलब अपने पर वो कभी डाउट नहीं करता था। और इस बुक में उसकी बेटी के बारे में भी लिखा गया है कि कैसा रिलेशनशिप था। उसकी वाइफ के बारे में भी बताया गया है। बॉब डिलन, जिसका गाना काफी ज्यादा स्टीव जॉब्स को पसंद था और बॉब डिलन को आइडल मानता था, उसके बारे में भी काफी ज्यादा स्टीव जॉब्स ने इस बुक में बात की है। इस बुक में बराक ओबामा के साथ कुछ पल गुजारे थे वाशिंगटन डीसी में। वहां प्रेसिडेंट ने उसको डिनर पे बुलाया था जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट था वहां का, तो उसके बारे में भी काफी ज्यादा डिटेल में है। तो ये बुक काफी ज्यादा मतलब इट्स थिक एंड
मतलब 500 पेजेस का जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा स्मॉल फॉन्ट में है, तो इट्स लाइक अ वेरी डिटेल्ड बुक, यू शुड रीड इट अगर आप स्टीव जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं और किस तरीके की वो पर्सनालिटी थी, उसके बचपन से लेकर कुछ उसके मृत्यु तक, उसके एंड तक बहुत ज्यादा चीज डिटेल में है इस बुक में, और यू शुड रीड इट. इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन स्टीव जॉब्स.